मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। बस बहुत हो गया। अब तेरा फैलाया हुआ रायता तू ही चाट के साफ करेगा। अरे तेरा बाप हूँ, कितनी बेइज्जती करवाएगा। हाँ, एक काम कर, जूतों की माला मेरे सर पे डाल दे आके। पापा वो घर में जितने जूते हैं ना वो ज्यादातर बूट्स हैं, और बूट्स भारी होते हैं तो आपकी गर्दन दुखेगी। चुप चुप एकदम। क्या जरूरत थी? हाँ, थिएटर में मूवी देखने जाने की क्या जरूरत थी स्कूल बंक मार के? अभी ना संजय दत्त की मूवी आई है, न सलमान खान की आई है, फिर तू क्यों गया था? अरे पापा वो सुरसुरा ने पार्टी दी थी थिएटर में, मूवी दिखाने लेके गया था वो। अरे बताना कौन सी मूवी थी? वो तो याद नहीं, क्योंकि पापा एक्चुअली मैं और शमशेर तो अनलिमिटेड पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। हमने पॉपकॉर्न इतने रिफिल करवाए, इतने रिफिल की पॉपकॉर्न देने वाला ही शर्मा गया। अरे तो स्कूल यूनिफॉर्म में जाने की क्या जरूरत थी? अरे पापा, बदमाशी करते टाइम इंसान यूनिफॉर्म थोड़ी देखता है, बदमाशी करता है। अरे अपने बाप की शक्ल भी देख लिया कर, जब बार बार प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बैठता हूँ तब। अरे आप तो हैंडसम आदमी हो, आपके ट्रेड ही तो मुझ में आया है। आपकी शक्ल तो हमेशा अच्छी रहती है, वो तो आपको देखकर प्रिंसिपल की शक्ल खराब हो जाती है, ऐसा लगता है चड्डी में चिरक दिया हो। कब तक मेरे दम पे फूलेगा तू? इस बार मैं नहीं जाने वाला प्रिंसिपल से मिलने, बिल्कुल नहीं जाने वाला। अरे ये कैसे हो सकता है पापा, वो टीसी देने की बात कर रहे हैं और आप मिलने नहीं जा रहे। अरे आप क्यों बच्चे के साथ बच्चा बने हुए हैं? उसकी भूल चूक माफ करिए हर बार की तरह। कामिनी, तुम बीच में मत आओ। मेरा बेटा है, मैं क्यों नहीं आऊंगी? दिमाग से पैदल है, थोड़ा सा गधा है, नालायक है, लेकिन है तो मेरा बेटा। अरे मेरा नहीं है, तुम झूला झूल रही थी और ये आके तुम्हारी गोद में गिर गया है। मेरा भी है, इसलिए मेरे हिसाब से भी चलना पड़ेगा इसे। जब दोनों का है तो दोनों मिलके फैसला लेंगे ना। अरे औरतों में दिमाग कम होता है, अगर औरतें घर के फैसले लेने लगे तो घर बर्बाद हो जाए। मम्मी पापा की ये वाली बात पे मैं 100% एग्री करता हूँ। आपने फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली और आपको चलाना तक नहीं आती। फिर आपने इतना महंगा एयर फ्रायर लिया कि बच्चों को हेल्दी खाना खिलाऊंगी, लेकिन तब भी आप 2-2 लीटर तेल में पकौड़े फ्राई करती हैं। उसके बाद आपने वैक्यूम क्लीनर लिया कि पूरा घर साफ कर दूंगी, लेकिन तब भी घर में सीक वाली झाड़ू से सफाई होती है। तू मम्मी की साइड है या पापा की? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी स्कूल चल लो, मिलना तो प्रिंसिपल चाहिए ना। किसे देख, तेरे या मेरे ना होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मतलब दोनों में से एक रहना चाहिए। पेरेंट का काम करना, एक पेरेंट आ जाता है काम हो जाता है। चुप रह, देखिए ठंडे दिमाग से काम लीजिए। नहीं है मेरा दिमाग ठंडा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ठीक है, अगर आपका भी फाइनल है तो मेरा भी फाइनल है। जोगिंदर तो जाएगा स्कूल और जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस, और अगर आप नहीं ले जाएंगे तो उसको ले जाएगा जोगिंदर का मामा भवानी। भवानी का नाम कैसे लिया इस घर में तूने? लूंगी, मेरा भाई है और जोगिंदर का मामा। रे भूल गई कैसे वो तुम्हारे मम्मी पापा को यानी जोगिंदर के नानी नाना को ओल्ड एज होम में फेंक आया था जाकर। अरे नाना नानी की भी हरकतें कम थी क्या? नाना नानी पोपले थे लेकिन तब भी अखरोट तोड़ने को मांगते थे, कैसी बातें करते थे, मामों को गुस्सा आ जाता होगा। चुप, उसने दोनों बुजुर्गों को घर से निकाला था। उस पे कर्जा था लाखों का, परेशान था वो, इसलिए उसको वो घर बेचना पड़ा, और इसमें मेरे मम्मी पापा की हाँ थी। मम्मी हमारा हिस्सा कहाँ है? अरे बेटा हिस्सा छोड़, मैं था जो तेरे नानी नाना को अपने इस घर में लेके आया था। अपना घर? अपना घर नहीं है, हमारा घर। अपना अपना मत बोलो। ना आपका ना इनका, मेरा घर बोलो। आप दोनों के जाने के बाद ये जायदाद तो पूरी मेरी है ना मालिक। चुप हो जा जोगिंदर। भवानी को कॉल लगा रही हूँ मैं। वो यहाँ पे ना आए तो उसके लिए और इस घर के लिए बेहतर होगा। साला आ रहा है पापा, साले को मारपीट मत देना। चुप हो जा जोगिंदर, और अब तू टीसी ले ले स्कूल से। टीसी है? आपकी दी हुई पॉकेट मनी नहीं है जो मैं ले लूंगा। अरे पापा चिल करिए, इतना भी गुस्सा मत करिए, टीसी ले लो, ये सब चलता रहता है। नहीं, मैं खुद जाकर तुझे टीसी दिलवा कर लाऊंगा। मेरे बिजनेस में और मेरे कारोबार में मेरा साथ दे। तुझे बदमाशी करनी है, बदमाशी कर, जी खोल के कर। देखिए पापा, जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, तो आपकी डील में कुछ चीजें हैं जो मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे मेरी पर्सनल फॉर्च्यूनर दिलाते हैं तो मैं स्कूल छोड़ने का एक बार को सोच सकता हूँ। हाँ ठीक है, मंजूर है। कल तू स्कूल छोड़ और शाम में ही गाड़ी की डिलीवरी ले ले।
मम्मी मामा को मना कर दो, मत बुलाओ मत बुलाओ। अब तो फॉर्च्यूनर आई ना, जेड ब्लैक शीशे, अंदर गाड़ी में वूफर, जोगिंदर बदमाश सबसे ऊपर। पागल हो गया क्या जोगिंदर? तू अपने पापा की तरह डॉन बनेगा? मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। तू पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनेगा। क्या हो रहा है दीदी? तुम्हारे घर का राक्षस आज फिर मुंह से आग छोड़ रहा है कि? भवानी तू आ गया? मामा तेरी मामा कहाँ से आ गया? मामा क्या हाल है? अरे भांजे, तेरी शक्ल देख के मन थोड़ा भारी सा हो लिया है। और जीजा जी, तुम्हारी नज़रें झुकी हुई अच्छी ना लगे, ज़रा नज़र उठा के हमें भी घूर लो, शायद हमारी आंखों में तुम्हें तुम्हारे पाप नज़र आ जाए। अरे जब जब तेरी जुबान चलती है ऐसा लगता है कोई कान में लोहा पिघला के डाल रहा है। अरे पापा, कितनी बार बोला है मैंने, कान का मैल साफ कर लिया करो। जब मैं बड देता हूँ कान साफ करने को, वो कहाँ डालते हो बड आप? तू मुंह बंद रख। पुरानी बातों खातिर मन मुटाव नहीं रहना चाहिए। वो टाइम कुछ अलग था, ये कुछ अलग है। हाँ, ये तो सही बात है। तब पेट्रोल 35 का था, आज 108 का है। वक्त बदल गया ना। जोगिंदर चुप। न तू बदला है, न तेरा नसीब बदला है, न तेरा वक्त बदला है। बदला तो तेरी सिर्फ बहन का दिल है जो तेरे भाई के प्यार में उमड़ रहा है। जीजा जी, आपको दिक्कत देने खातिर ना है मैं यहाँ पे अपने भांजे खातिर आया हूँ। जो मेरे साथ हो लिया ना, अपने भांजे के साथ ना होने दूंगा मैं। अरे नहीं, इन दोनों को मैं ओल्ड एज होम छोड़ के नहीं आऊंगा। इनको तो मैं रेलवे ट्रैक पे छोड़ के आऊंगा। चुप हो जा जोगिंदर। अरे चुप क्यों हो गया? बोलना, क्या हुआ? क्या नहीं होने देगा तू? दीदी से शादी करण बाद हमने तो मुझे भी अपना दहेज समझ लिया, अच्छे से इस्तेमाल कराया है जीजा जी। सारे काले धंधों की रखवाली करने के लिए बाहुबली मिल गया था हमने तो। भवानिया जी सब संभाल लेगा। एक मिशन हारन लग गया मैं। तुम तो भाज लिए, छोड़ के भाज लिए, खाई में मरने के लिए छोड़ दिया। पुराने जख्म मत ताजा करो। मामा आपने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। अरे ददियाल ननियाल हर जगह जाहिल भरे हुए हैं। सारी जिंदगी भाजता आ रहा हूं मैं भांजे, कभी तेरे बाप की इज्जत खातिर, कभी अपनी जान बचाने खातिर। पढ़ाई तो साली लकीरों में ही नहीं लिखी थी। भवानी तू जा जोगिंदर को प्रिंसिपल ऑफिस लेके। भवानी, जोगिंदर को लेके तू कहीं नहीं जाएगा। अरे जीजा जी देखो, ऐसा है, जिनके पिछवाड़े में दरार 10 इंच की होती है ना, उनको डंडे से और बम्बू से डर नहीं लगता है। मैं राख बन चुका हूँ जीजा जी। जले हुए को घासलेट से भी जलाओगे ना तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ जलेगा। और इस बारी वापस पीछे से वार करना हो ना, तो जो छुरा पहले पीठ में घुसेड़ा था उसको बाहर निकालना और वापस पीठ में घुसेड़ देना, ठीक है? भवानी तू जा यहाँ से, जल्दी जोगिंदर को लेके जा, टाइम जा रहा है। चलो मामा। ये आदमी बस जब तक कंट्रोल में है, जब तक ये पुराने रूप में नहीं आ जाए। पुराने रूप में अगर आ गया तो इस आदमी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज ये जो सभा लगाई गई है, जहां पे मैं, वाइस प्रिंसिपल सर, पीटी सर, ये सब लोग इस सभा में इसलिए नहीं बैठे हैं ताकि हम जोगिंदर को बुरी बुरी बातें सुनाएं, बल्कि इसलिए बैठे हैं कि हमें आज मिलजुल के एक फैसला सुनाना है। कैसा फैसला? पूरी स्कूल अथॉरिटीज मिल के तुम्हें टीसी दे रही हैं। मैं तो रस्टिकेट करना चाहता था, लेकिन वाइस प्रिंसिपल सर का दिल तुम्हारे लिए पता नहीं क्यों पसीज गया। उन्होंने बोला इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, कोई स्कूल एडमिशन नहीं देगा, वरना बेटा मैं तो रस्टिकेट ही करता तुम्हें। बाय द वे, आप कौन है इनके? मैं तो जी मामा हूँ जोगिंदर का। इसके पिताजी की तबीयत बिगड़ गई थी तो मने आना पड़ा। ओए, बिगड़नी भी चाहिए, काम जो इसने ऐसे किए हैं। अब देख ले जोगिंदर, जितनी भी तुझे मूवीज थिएटर में देखनी है देख ले। और सुरसुरा शमशेर का क्या हुआ? उनकी टेंशन मत ले, वो तेरी कैटेगरी में नहीं आते, उनको तूने ही बिगाड़ा है। इसलिए हमने दूध से दूध की मलाई नहीं हटाई, मलाई पे बैठी हुई मक्खी को निकाल के फेंक दिया है स्कूल से। फैसला बड़ी जल्दी सुनाते हो प्रिंसिपल भाई जी। अभी तो मैंने न तवा गरम करा है, न तवे पे बिठा के तुमको सेकना चालू करा है। क्या बातें कर रहे हैं भवानी जी आप, सीधे सीधे बोलिए। मेरा भांजा तो मूवी देखने गया ही नहीं, वो तो घर आया था। ओए, व्हाट रबिश। हमें मॉल के सिक्योरिटी टीम से कंप्लेंट आई थी
कि हमारे स्कूल के 3 स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में मूवी देखने गए हैं थिएटर में। ओ जी हम खोदते हैं क्या? पीटी सर, शमशेर को लेके आओ। चल अंदर चल। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ अंदर। पीटी सर, इसको जब तक मारिए आप जब तक ये अपना मुंह ना खोले कि जोगिंदर इसके साथ मॉल में था कि नहीं। मारना चालू करिए। अरे ये क्या तरीका है? शांत बैठ जोगिंदर, शांत बैठ। लेकिन पापा ऐसे कोई मारता है क्या? जब अपना कंधा लटका हो ना तो दूसरों के कंधे नहीं चढ़ाते जोगिंदर। मारेंगे ना, जानते थोड़ी मारेंगे। पेट लेन दे, दोस्ती खातिर तेरे दोस्त को आज। पापा मुझसे देखा नहीं जाएगा पापा। अपनी गर्दन बचाने खातिर अपने आदमियों के हाथ पैर तोड़वाते हैं असली बदमाश। ये बात अपने दिमाग में डाल ले। बदमाश अपने लोगों के लिए कुर्बान नहीं होते, बदमाश के लोग बदमाश के लिए कुर्बान होते हैं। समझ आ रही है? अरे मुझे नहीं बनना है ऐसा बदमाश। वो इसको मूवी थिएटर में। पीटी सर रुको। मोटी चमड़ी। शमशेर भाई तो ठीक है ना भाई? मैं पापा हूँ, इस दुनिया का पापा। हाँ भाई तू है, तू असली टैंकर है, असली टैंकर। अब दोनों मामा भांजे टीसी पकड़ो और यहाँ से निकलो। चलो। रा प्रिंसिपल, ये भी मेरी बात ध्यान से सुन ले। कर्रा खरबूजा, टीला टसुआ, मुन्ना भिंडी, या 3 गैंगस्टर ने मिलकर तुम्हारे स्कूल में पैसा लगाया है ब्लैक से अवॉइड करने के लिए। और भी गिनते पे गिन सकता हूँ मैं, बता सकता हूँ तुमको अभी 2 मिनट के अंदर। क्यों गटागट चौबे, तुझे तो सब पता है ना। ओए तू ये सब अंदर की बातें कैसे जानता है? तो हम सबकी असलियत जानता हूँ मैं। सारे कॉलेज वाले, स्कूल वाले, होटल वाले, जिन पॉलिटिशियन के तलवे चाटते हो ना, इन हाथों से उनकी रखवाली करता हूँ मैं। जब हम लाशें गिनते हैं तो वो नोट गिनते हैं, जब हम शिकार करते हैं तो वो व्यापार करते हैं, जब हम बलि का बकरा बनते हैं तो उनके यहाँ पे दावत होती है। वैसे ये मैटर इतना बड़ा भी नहीं है। क्यों प्रिंसिपल सर? देखिए भवानी, मामा जी जोगिंदर के आप मैटर बढ़ा रहे हैं। वैसे हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि फालतू का ट्रबल हो, हमारा स्कूल बदनाम हो, न्यूज़ में आए। इसलिए इस मैटर को थोड़ा सा दबा देते हैं। जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। मैं भी तो बस इसलिए आया हूँ, जैसा चल रहा है चलने दो। जाइए आप लोग यहाँ से। हाँ, भवानी आया है तो इंसाफ करके जाएगा। शमशेर उठ और इस पीटी के दे मिला के एक तमाचा करा रहा। मुझे प्रिंसिपल सर के ऑर्डर थे, मैंने उसको नहीं मारा। रह, फालतू बातें मत करे। ऑर्डर था तो साढ़े कोमल हाथ तो ते मार लेता। तूने तो पूरी खुंदक निकाल दी बालक पे। अब एक तमाचे में सब रफा दफा कर ले। मेरा माथा ठनक रहा है। अगर मैं तेरे को उठा के अपने अड्डे पे ले गया ना, पीटी करवाने लायक नहीं बचेगा तू। पीटी सर मेरी तरफ देखिए। सारी बातें जो इस रूम में हो रही हैं ये बाहर नहीं जाने वाली हैं, और ये जो होने वाला है ये भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। जाने दीजिए भवानी बाबा, पीटी सर है, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे कुछ नहीं करना है इन्हें। अब मुंह खोल के माफी मांग ले बालक से। दिल बड़ा है उसका, माफ कर दिया था हमने। हाँ, जोगिंदर होता ना मारा, रख के देता तमाचा एक। हाँ सॉरी शमशेर। चलता हूँ जी, बहुत काम रहते हैं। आप लोगों ने बुलाया इसलिए आ गया। बार बार बुलाने का मौका मत देना मुझे, टाइम बहुत कीमती रहता है मेरा। ठीक है? हाँ जी। भाई शमशेर, कल के टिकट तो महंगे पड़ गए। अबे हाँ, तेरी ऐसी की तैसी कॉन्ट्री डाल मुझे 450 रुपए। जब कल सुसुरा पार्टी देने लेके गए थे थिएटर में, उसका सर्वर डाउन था तो पेमेंट मैंने करी थी। मुझे पैसे दे दो दोनों के दोनों। अरे हाँ, दे दूंगा। तेरे पैसे कभी खाए हैं क्या मैंने फूक के? आज मामा ने बचा लिया, वरना पीटी तुझे इतना तोड़ता, इतने सोटे मारता, इतने सपाटे मारता, तेरी तबीयत सही कर देता। अरे चले ना, तू क्रेडिट क्यों ले रहा है? मामा जी ने बचाया। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। कोई नहीं, शर्मिंदा ना कर। भांजे हो तुम दोनों मेरे। जब तुम्हारे बड़े बदमाश तेजिंदर मना ना करे आने के लिए स्कूल, तो मुझे याद कर लिया करो, छोटे मोटे बदमाश को। अरे तो बड़प्पन की बातें कर रहे हैं आप। वैसे छोटे बदमाश तो लगते नहीं है, बड़े बदमाश ही लगते हैं पहुंचे हुए। जैसे जैसे जोगिंदर का परिवार सामने आता जाएगा ना, वैसे वैसे बड़े बड़े बाहुबली बाहर आएंगे। चलता हूँ।
चल बे, गेम्स पीरियड है, फुटबॉल इशू करेंगे। वॉलीबॉल इशू करेंगे भाई। कम में खाया कर, कम भाग तक नहीं पाता है, वॉलीबॉल इशू करेंगे। अब चल। इसी बात में समोसे और कोला पिला दे भाई, कैंटीन से वो लगी है ना तो थोड़ा भाई। हेलो बदमाश गैंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ठोक के जाना। पिछली बार का टारगेट थोड़ा छोटा था, इस बार का थोड़ा बड़ा है। इस बार 20,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट का टारगेट है। ये कर लो फटाफट, वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। वैसे तो आएगी, लेकिन ये करोगे तो और जल्दी आ जाएगी। बदमाश गैंग, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और बहुत दिनों से आपका एक ही कमेंट आ रहा है, बल्ली कहां है, बल्ली मिसिंग है। भाई बल्ली वीडियो में क्यों नहीं है? बल्ली का कमबैक कम होगा। बल्ली बल्ली बल्ली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम ने बल्ली का फिल्टर रिमूव कर दिया है। मेरा उस फिल्टर से एक्सेस खत्म हो गया है, इसलिए बल्ली मैं बना नहीं पा रहा। मेरा भी वो फेवरेट कैरेक्टर था। आई थिंक मेरी वीडियोस का सबसे पहला कैरेक्टर बल्ली था और बल्ली अब चला गया है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं किसी से फ़िल्टर बनवा लूँ या कहीं से फ़िल्टर आ जाए, कोई दूसरी एप्लीकेशन पे आ जाए, बट उसमें टाइम लग रहा है। मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता बल्ली कब वापस आएगा, कैसे आएगा। मेरी कोशिश पूरी जारी है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो और वीडियोज़ को यार लाइक शेयर करते रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।